नाम हुज़ैफ़ा आमिर रशादी, उम्र 25 साल, आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय कोलमा काउंसिल से विधानसभा दीदारगंज से प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव चिन्ह बल्ला यानी बैट है। हुज़ैफ़ा आमिर रशादी मेरा नाम है और मैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मौजूदा महामंत्री हूँ। वहीं से पढ़ा बढ़ा, वहीं पढ़ाई की मैंने, ग्रेजुएशन किया अपना, और आज दीदारगंज विधानसभा आजमगढ़ से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल व यूडीए का प्रत्याशी हूँ। हुज़ैफ़ा आमिर रशादी के संघर्ष की बात करें तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है और कॉलेज में छात्र नेता के तौर पर राजनीति में अपना पहला कदम रखा और साथ ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर देश भर में दलितों के साथ हो रहे लगातार अत्याचारों के विरुद्ध दिल्ली तक कई बड़े आंदोलन किए हैं। इसने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, जेल काटी है, मुकदमे झेले हैं, चाहे वो फीस हाइक का मसला हो, चाहे वो संविधान के विरोध का मसला हो, चाहे इस तरह के तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने संघर्ष किया है। मुझे उम्मीद है कि जनता हमारा सहयोग करेगी। और जहां तक चैलेंजेस की बात है, जिस दिन से हमने कदम रखा है मैदान में, ये जितने बड़े बड़ी पार्टियों के टिकट लेके लोग जो दौड़ रहे थे, इनके सारे समीकरणों को हमने ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों और साथियों, दीदारगंज विधानसभा के लोगों की, मैंने स्कूलिंग अपनी आजमगढ़ से की, चिल्ड्रन कॉलेज से, उसके बाद फिर लखनऊ गया, वहाँ कुछ प्रिपरेशन किया मैंने, उसके बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय पहुँचने के बाद वहाँ से ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया अपना। मास्टर्स के दौरान इलेक्शन कंटेस्ट किया हमने और तकरीबन 20 साल के बाद आजमगढ़ ज़िले के सम्मान को वापस दिलाने का काम किया। इन 20 सालों में कोई ज़िले से निकला हुआ लड़का वहाँ से चुनाव जीत नहीं पाया था और पूरे देश की छात्र राजनीति में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपके ज़िले को एक अलग पहचान दिलाई है, एक सम्मान दिलाया है। हुज़ैफ़ा आमिर रशादी बताते हैं कि मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ, तमाम सरकारें बनती गिरती देखी हैं, लेकिन दीदारगंज विधानसभा बद से बदतर होते जा रहे हैं। दलितों, मुस्लिमों की कोई पूछ नहीं है। सड़क, अस्पतालों, विद्यालयों का हाल खस्ता है। सरकारी सेवाओं से वंचित है ये विधानसभा। और इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि हम लोगों ने जाति की, धर्म की बहुत राजनीति कर ली और इस राजनीति से ना आपका भला होगा ना हमारा भला होगा। हर आदमी शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा है। कोई ये मुद्दों की बात नहीं कर रहा है कि दीदारगंज विधानसभा में एक भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाएं। एक भी ढंग का डिग्री कॉलेज नहीं है। एक GGIC नहीं है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। शिक्षा पे कोई बोलने वाला है? बेरोजगारी का ये आलम है कि हमारे यहाँ के युवा, जिनके अंदर एक ऊर्जा, एक शक्ति है, वो पलायन करने पर मजबूर हैं। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है। उनके लिए क्या कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं लग सकती थी? स्वास्थ्य की सेवाओं का ये हाल है कि इस चुनावी कैंपेन के दौरान कई बस्तियों में मैं गया, कई लोगों गांव में मैं गया, जहां पर स्वास्थ्य सेवा ना होने की वजह से वहां पे हमारे बुजुर्गों को, हमारे पेशेंट्स को अपनी मौत को बुलाना पड़ा। दर्दनाक मौत हो गई उनकी, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से। सड़कों का ये आलम है कि 1.5 महीने से क्षेत्र में हूँ, गाड़ियों से चल रहा हूँ, तो उसके बाद मेरे बैकबोन में पेन शुरू हो गया, मेरे साथियों के पेन शुरू हो गया। तो आम जनता, गरीब जनता जो साइकिल और मोटरसाइकिल से चलती है, उनके क्या हाशर होते होंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर राजनीति करने आया हूँ, इन तमाम मुद्दों पर काम करने आया हूँ, इन तमाम मुद्दों के समाधान के लिए एक युवा का विधायक बनना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्तों और साथियों, इस बात को आप समझिए कि देश तोड़ने की साजिश हो रही है, संविधान तोड़ने की साजिश हो रही है। जिस तरीके से हमारे समाज को, दलित समाज को और दूसरे लोगों को सियासी तौर पे अछूत बनाया जा रहा है, पॉलिटिकली अनटचेबल बनाया जा रहा है उनको, इस साजिश को भी समझिए। हमारी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा। इन सारे लोगों ने हमसे वोट लिया है, नोट लिया है और बदले में हमें सिर्फ अपमानित किया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है। इस सीट पे पूर्व विधायक जी रहे, 15 साल MLA रहे, एक ईटा गांव में नहीं लगवाया उन्होंने। किस मुंह से उनके लोग, उनके सुपुत्र
वोट मांगने जा रहे हैं और कौन सी क्वालिटी थी उनकी साहब कि टिकट दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि विधायक जी के लड़के हैं। आपका बेटा आपके सामने खड़ा है। हुज़ैफा आमिर रशादी बताते हैं, जब दीदारगंज विधानसभा की जनता ने हार मान ली कि अब इस क्षेत्र में विकास होना ही नहीं है, तब मैंने सोचा कि इन जनता का हक हर हाल में दिलवा के रहूंगा। और जिस तरीके से युवाओं का अपार जन समर्थन मिल रहा है, युवाओं का जोश जज्बा जुनून मिल रहा है, हर वर्ग के लोगों का साथ मिल रहा है, वो इस बात को बता रहा है कि आपका एक बेटा, एक युवा इस बार चुनावी मैदान में सबको पछाड़ रहा है। तो आप सारे लोग साथ आइए, सहयोग कीजिए, हम लोग मिल करके बदलाव करेंगे, इस क्षेत्र को बदलेंगे, बातें नहीं काम करेंगे, वादे नहीं विकास करेंगे। हुज़ैफा आमिर रशादी एक उगते हुए सूरज की किरण बनकर आए हैं, जो बच्चों की अच्छी शिक्षा, युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों की पेंशन, अस्पतालों में अच्छे इलाज, किसानों समेत सभी तबके के लिए जी तोड़ मेहनत करने का आश्वासन देते हैं। इनका चुनाव चिन्ह बल्ला है। आगामी 7 मार्च को 7वें और आखिरी चरण का चुनाव है। आप सब मिलकर हुज़ैफा आमिर रशादी को भारी मतों से वोट देकर उन्हें विजयी बनाएं और क्षेत्र के सुंदर भविष्य और बेहतर विकास के लिए एक कदम और बढ़ाएं। नौजवानों बोलिए, अत्याचार सहेंगे? इस बात को अपने दिल दिमाग जिगर में बैठा लीजिए कि आपकी लड़ाई लड़ने कोई दूसरा नहीं आएगा। ये जो तमाम प्रत्याशी टहल रहे हैं, ये बाबू साहब लोग हैं। ये आपके दरवाजे पे, आपकी चौखट पे नहीं आएंगे, ये दूर से आपको नमस्कार करने का काम करेंगे। मगर आपका बेटा आपके दरवाजे पे भी आएगा, आपके घर पे भी आएगा। क्षेत्र को छोड़ दीजिए, जो पूर्व विधायक जी का घर है जहां पर वो जो सड़कें गई हैं उस गांव की, बरौना की, आप उन सड़कों पर चल के देख लीजिए। जो विधायक अपने क्षेत्र के, अपने गांव की सड़कें ना बनवा पाए तो वो पूरे विधानसभा में क्या काम करेगा। बहुत बुरा हाल है, बहुत खस्ता हाल है, सारी सुविधाएं ठप पड़ी हुई हैं। बस स्टॉप बनाया गया, वो आज तक चालू नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि दीदारगंज की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है और दीदारगंज विधानसभा को हमने पूरे प्रदेश की हॉटेस्ट सीटों की लिस्ट में ला दिया है साहब। पूरे देश से, देश के तमाम विश्वविद्यालयों से, चाहे वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो या टिस मुंबई हो, इन तमाम विश्वविद्यालय से जो समर्थन आ रहा है, जो छात्र आ रहे हैं हमारे सहयोग में, वो इस बात को बता रहे हैं कि दीदारगंज इस वक्त कहाँ कहाँ चर्चाओं में है। और जनता ने भी मूड बना लिया है साहब कि वो ये ठान चुकी है कि इन सारे लोगों के जोश को, मेहनत को वो मायूस नहीं होने देगी, उनके सम्मान का सम्मान करेगी और युवा शक्ति को मजबूत करने के लिए एक सबसे युवा प्रत्याशी को इस बार विधानसभा में। दीदारगंज की जनता से हमारी यही अपील है कि आप लोगों ने सबको देख लिया, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, एक नया विकल्प आपके सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग भी प्रत्याशी हैं, इन लोगों ने, सपा बसपा वालों ने आपस में ही सरफटौल मचा रखी है। कौन सपा का है, कौन बसपा का, समझ ही नहीं आ रहा है। सपा के लोग बसपा में चले गए, बसपा के लोग सपा में चले गए। कोई आइडियोलॉजी नहीं रही, कोई सोच नहीं रही, कोई विजन नहीं रहा। तो एक नया विकल्प लेकर के आया है आपका बेटा और बल्ला निशान है साहब। तो बल्ला युवाओं के क्षेत्र में एक फेवरेट गेम भी रहा है क्रिकेट। तो युवाओं के उत्साह से पता चल रहा है कि इस बार सारे युवा, सारे बड़े, खेला हो रहा है तो खेला करेंगे और अपने अपने बल्ले से एक एक छक्का लगा के हमारी बाउंड्री को पार कराने का काम करेंगे। इतना रन बनाएंगे कि बाउंड्री हमारी पार होगी इस बार।